इजराइल ने अब ईरान के एनर्जी, जी हां, उसके एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यानी ईंधन के ठिकानों पर, यानी जहां पेट्रोल तेल डिपो हैं, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसका तेल, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को निशाना इसलिए बना है क्योंकि ईरानियंस ये जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। दर्शकों, अगर वो उस मार्केट को प्रभावित कर सकता है तो वो इसीलिए कर रहा है कि इसी बहाने अमेरिका ब्लैकमेल हो जाए। लेकिन इसमें कहानी दूसरी है। अमेरिका भी चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाए। इस बात से सबसे ज्यादा नुकसान है शी जिनपिंग को। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, इसके ब्लॉक होने का मतलब यह है कि चीन की जो क्षमता है, ईंधन क्षमता है, जो तेल की सप्लाई लाइन है, चीन आर्थिक रूप से तो नहीं लेकिन ऊर्जा के लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर बेहद प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि उसको जो टक्कर देने की स्थिति या वो तैयारी जो कर रहा है वो चीन कर रहा है, और ये ईरान में जो कुछ कर रहे हैं या वेनेजुएला में जो किया वो चीन के लिए एक लिटमस टेस्ट था, और उस टेस्ट में चीन फेल हुआ है। दर्शकों, इजराइल ईरान युद्ध में अब कहानी वहां आ गई है जो मुझे लगता है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि यह युद्ध केवल इजराइल, ईरान या अमेरिका के बीच नहीं है। यह युद्ध कुछ और ऐसा है जो पर्दे के पीछे की कहानी बयां करता है। यह युद्ध ऐसा है जो आने वाले 100 साल, 50 साल तक बहुत सारी चीजें निर्धारित कर देगा, मिडिल ईस्ट के अंदर भी और दुनिया के लेवल पर भी। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, बोलना शुरू कर दिया था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अब दुनिया को अमेरिका के आगे देखने झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो आप देख रहे हैं और समझ भी रहे होंगे। इजराइल ने अब ईरान के एनर्जी, जी हां, उसके एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यानी ईंधन के ठिकानों पर, यानी जहां पेट्रोल तेल डिपो हैं, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आईडीएफ का कहना है तेहरान से लेकर अलग अलग शहरों में जबरदस्त बम्बार्डिंग हो रही है, और आईडीएफ का कहना यह है कि हम ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो टेररिस्ट रिजीम है और उसकी जो फोर्स है, यानी आईआरजीसी, हम आईआरजीसी के जो तेल रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको खत्म कर देना चाहते हैं। यानी जो ईरानी मिलिट्री है हम उनके मूवमेंट को रोकना चाहते हैं, और इसीलिए हम एनर्जी के सेगमेंट को जो है निशाना बना रहे हैं। इससे आम ईरानियंस को तेल में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम आईआरजीसी की सप्लाई लाइन को खत्म कर देना चाहते हैं, यानी आईआरजीसी के ऊर्जा के स्रोत को खत्म कर देना चाहते हैं। अब आपको यह लग रहा होगा कि मैं ईरान इजराइल की बात कर रहा हूं और मेरे पीछे डोनाल्ड ट्रंप के साथ की फोटो तो ठीक है, लेकिन शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं? दरअसल ये लड़ाई चीन और अमेरिका के बीच है। दरअसल अमेरिका बार बार इशारों में यह कह रहा है, हिम्मत है, लड़ सकते हो, महाशक्ति हो ना तुम, तुम्हारे पास J-35 है, तुम्हारे पास J-20 है, तुम्हारे पास एक से एक युद्धक विमान है, विमान वाहक पोत है, तो चलो आओ अमेरिकी सेना का सामना करो। यह बार बार अमेरिकियों की तरफ से कहा जा रहा है। यह तब भी कहा गया जब वेनेजुएला में मादुरो को उठा लिया। यह अब भी ईरान के लेवल पर इशारों में यही स्ट्रेटेजिक मैसेज जो कुछ ईरान में हो रहा है, इजराइल जो कर रहा है वो तो यह है ही कि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल इकलौता डॉन रहेगा। भाई तमाम इस्लामिक देशों को यह मैसेज है कि आप हमारी जो सल्तनत है या हम जो हुकूमत करेंगे उसको स्वीकारिए। ये जो डेथ टू इजराइल का नारा है ये लगना अब बंद हो जाएगा, और तमाम इस्लामिक देशों ने रजामंदी दे दी। ईरान पर हो रहे हमले को लेकर आपने देखा है कि 57-58 देशों में से किसी ने कहा हो कि गलत हो रहा है? किसी ने नहीं कहा। ये तमाम देश इसीलिए खुश हैं क्योंकि इनको लगता है कि ईरान एक शिया मुल्क है, इसको मरता हो, आज का मरता हो, अभी मार दो, खत्म करो, नहीं चाहिए। हमें इजराइल से दोस्ती करनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब गाहे बगाहे इस बात को अपना लेंगे, धीरे धीरे मान भी लेंगे। यानी मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल इकलौता दादा होगा आने वाले 150 साल के लिए। ये हो गया, और इजराइलियों ने ये हासिल किया है अपने काम से, अपनी कुव्वत से, अपनी हिम्मत से। अब आइए उस कहानी पर जो अमेरिका खेल रहा है। अमेरिका जो ईरान में जो कुछ कर रहा है और जिस तरह की पावर पोस्चरिंग, जिस तरह की एग्रेसिव पोस्चरिंग दिखाई है, उसका स्ट्रेटेजिक मैसेज जो है वो चाइना के लिए है, और इस बात की तपिश चीन महसूस कर रहा है। यह लड़ाई अगले 100 साल तक के सल्तनत की है, या यूं कहें कि अगुवाई की है, वर्ल्ड लीडर होने की लड़ाई है, जिसमें अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता इस बहस की कि अमेरिका या कोई और
अमेरिका यह चाहता है कि अगले 100 साल तक वर्ल्ड लीडर अमेरिका ही रहेगा। अब सवाल है कि ईरान से चीन की क्या कहानी है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दर्शकों, जिस भी देश का अपनी एनर्जी पर कंट्रोल रहेगा, आने वाला समय एआई का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, और एआई मानव सभ्यता, मानव दुनिया को कहां ले जाकर खड़ा करेगा कोई नहीं जानता। ये शुरुआती दिन जिस तरह से हैं वो हम आप महसूस कर पा रहे हैं। और ऐसे में जो देश एआई सुपर पावर बनेगा, उसका अपनी एनर्जी पर कंट्रोल होना, एनर्जी फुल सफिशिएंट होना, सेल्फ सफिशिएंट होना बेहद जरूरी है। और अमेरिका उसी चीन के सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी सेक्टर को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि चीन सेल्फ सफिशिएंट होने की दिशा में काम कर रहा है। और अगर एनर्जी के सेक्टर पर चीन को पंगु बना दिया गया तो फिर चीन कभी अमेरिका को चैलेंज नहीं कर पाएगा। आखिर ईरान युद्ध में चीन कैसे निशाने पर है, यह आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब कुछ चीजें आप समझेंगे। आप एक चीज देख रहे होंगे, जो आपने विजुअल्स देखे कि कैसे अब इजरायली मिलिट्री ईरान के जो तमाम ऊर्जा के स्रोत हैं, हालांकि वो बता रहे हैं कि हम आईआरजीसी के ऑयल इंस्टॉलेशंस पर जो है हम हमला कर रहे हैं, आईआरजीसी के ऊर्जा स्रोतों को हम बर्बाद तबाह कर रहे हैं। ये तेहरान से लेकर देश के अलग अलग शहरों में, ईरान के अलग अलग शहरों में इजरायली आर्मी ने, एयरफोर्स ने हमला किया है। आपको ये भी बात पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको कहते हैं, जहां से दुनिया की ऊर्जा का, दुनिया की तेल सप्लाई का 30% जो है इसी इलाके से होकर गुजरता है, वो चाहे एशिया में आ रहा हो, वो चाहे यूरोप में जा रहा हो। ईरानी मिलिट्री ने, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अब क्लोज होने का मतलब यह है कि वो चाहे सऊदी अरबिया हो, या चाहे इराक हो, कुवैत हो, या ईरान हो, इन तमाम देशों से होकर के जाने वाले ऑयल शिपमेंट्स जो हैं वो इस इलाके में यहां पर फंस गए, क्योंकि यहां पर ब्लॉक कर दिया है ईरानियंस ने। वो कह रहे हैं कि कोई भी निकलने की कोशिश करेगा उस पर हम हमला बोल देंगे, उस जहाज को हम डुबा देंगे। मतलब तमाम देशों के ऑयल शिपमेंट जो हैं वो यहां फंस गए हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को निशाना इसलिए बना है क्योंकि ईरानियंस ये जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। दर्शकों, ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसका तेल, और अगर वो उसको ब्लॉक कर देता है और उस रास्ते को, जिस रास्ते से दुनिया का व्यापार जो 30% से ज्यादा है ऑयल का, अगर वो उस मार्केट को प्रभावित कर सकता है तो वो इसीलिए कर रहा है कि इसी बहाने अमेरिका ब्लैकमेल हो जाए। लेकिन इसमें कहानी दूसरी है, अमेरिका भी चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में बढ़ती हैं कीमतें तो इसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतों से ज्यादा जरूरी है ईरान का खात्मा, ईरान की आईआरजीसी का खात्मा, ईरान की तानाशाही गवर्नमेंट का खात्मा। तो इसमें मैसेज है, अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? वो इसलिए नहीं फर्क पड़ रहा क्योंकि यहां जो ऑयल शिपमेंट फंसी हैं वो अमेरिका की नहीं है, अमेरिका के सहयोगी देशों की कम है। इस बात से सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? इस बात से सबसे ज्यादा नुकसान है इनको, शी जिनपिंग को। भाई ईरान जो तेल बेचता है, समझिएगा, ईरान पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगे हुए हैं। ईरान तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है लेकिन किसी को बेच नहीं सकता। यानी ईरान का तेल जो कोई भी खरीद रहा है उसको यह डर है कि भाई अगर खरीदेंगे तो सैंक्शन लग जाएगा, इसीलिए ईरान से कोई तेल लेता नहीं है। ईरान से सबसे ज्यादा तेल जो ले रहा है वो चीन ले रहा है। यानी ईरानियंस जो अपना तेल 90% से ज्यादा बेच पा रहे हैं वो चाइनीज को बेच पा रहे हैं, और चीन ही ईरान की कुल उत्पादन क्षमता में से 90% चीन खरीद रहा है। यानी जब 90% चीन खरीद रहा है तो यहां अधिकतर जहाज भी चीन के ही अटके हुए हैं। साथ में उन देशों को भी है जो सऊदी अरबिया से लेते होंगे या फिर इराक से लेते होंगे। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, इसके ब्लॉक होने का मतलब यह है कि चीन की जो क्षमता है, ईंधन क्षमता है, जो तेल की सप्लाई लाइन है, चीन आर्थिक रूप से तो नहीं लेकिन ऊर्जा के लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर बेहद प्रभावित हो जाएगा। चीन में ऑयल संकट की एक स्थिति होगी और चीन को ऑप्शन तलाशना पड़ेगा कि जो कुछ तेल वो ले रहा है ईरान से वो बाकी दूसरे देशों में डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा।
और दूसरा, ईरान और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। ईरान को दुनिया भर के हथियार दे रखे हैं। किसने? चीन ने। HQ-9 एयर डिफेंस, जिसको चीन दुनिया में बेहतर बताता है, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बता दिया था कि वो कितना बेहतर है। इन्होंने ईरानियों को भी चिपका रखा था। अमेरिका ने तमाम चीनी हथियारों को ईरान के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया। यानी निशाने पर चीन के तमाम हथियार हैं ईरान के अंदर। दूसरी तरफ चीन का एनर्जी सेक्टर, चीन जो दुनिया में सुपर पावर बनने की दिशा में है, जो इस दिशा में काम कर रहा है कि आने वाले समय में हम सेल्फ सफिशिएंट अपने लिए एनर्जी उत्पादन करेंगे, वहां तेल की पूरी सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका मार रहा है। तो ईरान ये कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, दुनिया की 30% सप्लाई लाइन हम खराब कर देंगे। लेकिन इसमें एक दूसरा खेल है, क्योंकि सऊदी जैसे देशों ने, सऊदी में जो बड़ी कंपनी है आरामको, उसने ये कहा कि चलिए आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, यानी इस वाले रास्ते को आप ब्लॉक कर देंगे ना, ये वाला रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं, सऊदीज कह रहे हैं कि चलिए हम रेड सी से हमारे शिपमेंट्स निकाल लेंगे। यानी जिन भी देशों को हम सप्लाई करते हैं, हम रेड सी का ऑप्शन खुला करते हैं, हम इसी पर ज्यादा काम करेंगे। सऊदीज के पास ऑप्शन है, यानी यहां फंसेगा मैक्सिमम चीन का माल। चीन को ज्यादा परेशानी होगी। अब देखिए, चीन सबसे ज्यादा तेल किन देशों से लेता है? सबसे ज्यादा लेता है रूस, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद ईरान। ईरान से जो हिस्सा ले रहा है चाइना, वो करीब 10 से 13%, यानी 11 से 14 लाख बैरल प्रतिदिन चीन लेता है। ये 11 से 14 लाख बैरल जो है ईरान में की उत्पादन क्षमता का 90% है प्रतिदिन के हिसाब से। यानी जब ये तेल अगर ब्लॉक हो गया तो ईरान की इकोनॉमी कहां गई, आप ये बताओ। ईरान की इकोनॉमी ऑलरेडी रसातल में है, क्योंकि दुनिया भर के प्रतिबंध है। $1 वहां कई लाख रियाल में है, महंगाई 70% से ज्यादा है। अब ऐसे में जो देश चीन पर निर्भर करता है, चीनी पैसे पर निर्भर करता है, उस देश से अगर चीन की पूरी ऑयल शिपमेंट्स ही आनी बंद हो जाए, चीन ने अगर ये खरीदारी भी बंद कर दी, तो फिर ईरान का क्या होगा? और तब जब आप कहते हैं कि आप दोनों पार्टनर हैं, आप दोनों दोस्त हैं, तो ये चैलेंज ही तो है चीन को कि आओ, लड़ना है, हिम्मत है, दम है तो आओ। ये चैलेंज है दर्शकों, ये चुनौती है चीन के माइट को, बीजिंग की माइट को। क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा, इजराइल अगर मिडिल ईस्ट के अंदर जब भी खतरे में है, तो अमेरिका उसके आगे ढाल की तरह खड़ा होता है, चाहे जो भी वजह हो। इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, ऐतिहासिक भी, मौजूदा भी, लेकिन फिर भी चाहे जो भी वजह हो, अमेरिका हर बार आयरन क्लैड कहते हैं, जिसको चट्टान की दीवार या इस्पात की दीवार कह लें, वैसे खड़ा होता है कि भाई इजराइल से भिड़ने से पहले जिसको भी लड़ना, पहले हमसे लड़ो। आप सुपर पावर बनना चाहते हैं, आपको सुपर पावर बनना है, लेकिन क्या अमेरिकी माइट को चाइना मिडिल ईस्ट के अंदर चुनौती दे सकता है? तमाम इस्लामिक देशों ने ईरान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। सऊदी अरब, यूएई, तमाम जो लोग देत्तु इजराइल, देत्तु अमेरिका करते हैं, सब ने कहा कि मिलके मारो। क्यों मारो? क्योंकि शिया है। आज ईरान का सबसे बड़ा पार्टनर, जिस देश ने कहा कि हम कोई नहीं तेल खरीद रहा, हम खरीदेंगे, लेकिन क्या वो देश सामने से बोल पा रहा है? अमेरिका भी चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो। आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो चाहते हैं कि चीन इस पर रिएक्ट करे। चीन कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। अगर आप देखो ईरान, ये 2026 लेटेस्ट डाटा है, लेटेस्ट डाटा जिसमें केपलर वगैरह, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट शामिल है। ईरान जिन देशों को सबसे ज्यादा तेल देता है, देखिए चीन 90 से 91% तेल ईरान जो है केवल चीन को अपना तेल भेज रहा है। जबकि भारत किन देशों से सबसे ज्यादा तेल लेता है? ये देखिए, रूस से करीब 21%, सऊदी अरब से 19%, इराक से 18%, यूएई से 10 से 11%,
अमेरिका से 4%, नाइजीरिया से 4% और कुवैत से 3 से 4%। यानी अगर आप मिडिल ईस्ट से हो रहे भारत के तेल व्यापार को देखें तो 19, 38, 4 42 और करीब 40 से 47% तेल हम भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए हॉर्मुज के अलावा रेड सी के जरिए वो तेल आ सकता है अगर सऊदी अरब की बात करें। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ, चूंकि इसमें आप देखो हम ईरान से तेल लेते ही नहीं है, या ले भी रहे होंगे तो वो ना के बराबर है, हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास रूस का ऑप्शन है, हम रूस का रुख कर सकते हैं। चीन भी रूस का रुख कर सकता है, लेकिन फिर यह मत बोलना कि हम दादा हैं। आपको आगे आना चाहिए, आपको ईरान के लेवल पर, आप कहते हो हम महाशक्ति हैं, आपको बात करनी चाहिए थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान चीन का है। ये देखिए, खबर है कि तेहरान के इमरजेंसी सर्विस पर बहुत ज्यादा दबाव है क्योंकि शहर के कई हिस्सों में बड़ी आग और धमाके फैल गए। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, राजधानी तेहरान के अलग अलग जो ऑयल कंपनीज हैं, जो ऑयल स्टोरेज हैं, उन ऑयल टैंकर्स पर हमला किया है इजराइल ने। और इजराइल की आईडीएफ क्या कह रही है? सेवरल फ्यूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्सेस बिलोंगिंग टू आईआरजीसी इन तेहरान गाइडेड बाय आईडीएफ इंटेलिजेंस, द आईएएफ इजरायली एयर फोर्सेस shut these complexes where the Iranian terrorist regime would distribute fuel to multiple military entities in Iran। वो कह रहे हैं कि जो ईरानी सेना का इस्तेमाल होने वाला तेल है, हम उनके कॉम्प्लेक्सेस पर हमला कर रहे हैं। और उसके बाद खबर क्या है? ऑयल प्राइसेस में क्रॉस USD 100 एज स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिस्ट्रप्शन रेटल्स ग्लोबल मार्केट्स। ये सीधा सीधा चैलेंज है चीन को। मैंने आपसे बताया कि एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट जो देश अपने आप को बना लेगा, वही आने वाले समय में राजा है, वही दुनिया का नेता है, या दुनिया में कुछ ढंग की बात कर सकने लायक। अमेरिका ये चीज अगले 100 साल के लिए तय कर देना चाहता है कि चीन कहीं से कोई टक्कर हमको न दे सके, क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि उसको जो टक्कर देने की स्थिति या वो तैयारी जो कर रहा है वो चीन कर रहा है। और ये ईरान में जो कुछ कर रहे हैं या वेनेजुएला में जो किया, वो चीन के लिए एक लिटमस टेस्ट था। और उस टेस्ट में चीन फेल हुआ है, क्योंकि चीन कुछ बोल नहीं रहा है और चीन कुछ कर नहीं रहा है। चीन कहता है कि उसके पास दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं, चीन कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवी हमने बना ली है, लेकिन चीन क्या चीन अमेरिकी माइट का सामना करने के लिए तैयार है? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो कहानी चल रही है वो केवल ईरान में नहीं चल रही है दर्शकों। ईरान एक मोहरा है, ईरान तो कफन बांधे बैठा है, वो कल का बर्बाद होता आज बर्बाद हो जाए, वो तैयार बैठा है। लेकिन ईरान को देखते हुए थप्पड़ कहीं और मारा जा रहा है, और जिसकी गूंज बीजिंग तक है। जिस थप्पड़ की चोट बीजिंग को तेज लग रही है, वो वेनेजुएला में भी लगी और ईरान में भी लगी। लेकिन वो चेक किया जा रहा है, मेट किया जा रहा है कि भाई आप कुछ बोलोगे? ये देखो, 3000 वेसल्स, 20,000 सी फेयरर्स स्टैंडर्ड इन मिडिल ईस्ट, सेज IMO। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसका यह कहना है कि 3000 से ज्यादा तेल वाले जहाज जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, उस इलाके में फंसे हुए हैं, और 20,000 से ज्यादा लोग जो उन जहाजों पर काम करते हैं वो उन जहाजों में उस इलाके में फंसे हुए हैं। ऑयल प्राइसेस सर्ज एज ईरान कॉन्फ्लिक्ट हॉल्ट्स टैंकर ट्रैफिक थ्रू हॉर्मुज। आपको यह पता है कि अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल के मामले में। वेनेजुएला पर भी कब्जा हो गया है, वैसे भी उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। चीन के पास 100 से 120 दिनों का बफर जोन रहता है, और चीन को अब यह सोचना पड़ेगा कि जो वो 11-15% तेल लेता है ईरान से, अब वो दूसरी जगह से ले। और आप सुपर पावर हैं, आपका तेल एक दूसरे सुपर पावर ने रोक दिया। कैसे सुपर पावर हैं, ये आपको समझना जानना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये लड़ाई जो आज आपको दिखाई दे रही है, ये आने वाले समय में 100-50 सालों तक बहुत कुछ तय कर दी जाएगी। ये जो अमेरिकी डोमिनेंस दिख रहा है, ये जो अमेरिकी एयर सुपीरियरिटी कह लें या एयर डोमिनेंस दिखाया जा रहा है ईरान के अंदर, ये चीन को दिखाया जा रहा है। चीन को दिखाया जा रहा है कि तुम्हें लगता है कि कल को तुम हमसे टकरा सकते हो, हमसे लड़ सकते हो, भिड़ सकते हो, तो आओ जरा खुले में मैदान में,
कहां है अमेरिका दर्शकों? और मिडिल ईस्ट में आकर अमेरिका लड़ रहा है। ईरान के एकदम बगल में चीन है ना? आना चाहिए चीन को, उसका बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बड़े अलाई है, बहुत सारी सूचनाएं चीन दे भी रहा है, हथियार भी दे रखे हैं ईरान को, जो सब कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान युद्ध के अंदर इजराइल और अमेरिका बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इस सब पर बीजिंग बिल्कुल चुप है, क्योंकि बीजिंग को पता है, क्योंकि बीजिंग इस बात की गंभीरता को समझता है कि अमेरिका भी चाहता है कि वो उससे उलझे, और ये बहुत दूर नहीं है दर्शकों। आने वाले 2 साल 3 साल, शायद 2030 से पहले दुनिया में एक बड़ा युद्ध जो आप देखेंगे वो चीन और अमेरिका के बीच होने की तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप अभी से उस बात की तैयारी ईरान में कर रहे हैं और बीजिंग को चेतावनी दे रहे हैं। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? इस पूरी कहानी में क्या आपको भी कुछ लगता है कि एड ऑन होना चाहिए, या फिर आपको ये लगता है, जैसा हमें भी लगता है, कि चीन महज एक कागजी शेर है? क्या उस कागजी शेर में कभी जान आएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।